नमस्कार दोस्तों। तो मैंने देखी मूवी एम्पुरान L2 एम्पुरान, जो कि लूसीफर, ये 2019 में आई एक मलयालम मूवी थी। उसी का सीक्वल है L2 एम्पुरान। ये मूवी रिलीज हुई थी 27 मार्च 2025 को थिएटर्स में, जो की थी जो मतलब पिछले शुक्रवार। तो मुझे कैसे लगी मूवी चलिए बताता हूँ, लेकिन उससे पहले शांसेस में आपका स्वागत है। मैं हूँ शनोज, मिलते हैं इस इंट्रो के बाद। तो जैसे कि मैंने कहा कि L2 एम्पुरान ये लूसीफर का सेकंड पार्ट है, लूसीफर का सीक्वल है। तो लूसीफर के बारे में बात करते हैं कुछ देर के लिए। तो लूसीफर में मोस्टली जो कहानी का फोकस है वो स्टीफन नेडुम्बली के कैरेक्टर को एक्सप्लोर करने पर होता है। और जैसे ही मूवी क्लाइमैक्स की ओर बढ़ती है, वैसे हम व्यूअर्स को स्टीफन नेडुम्बली का एक ऑल्टरनेटिव कैरेक्टर, जो ऑल्टरनेटिव पर्सनालिटी है, उससे इंट्रोड्यूस किया जाता है। वो पर्सनालिटी का नाम होता है कुरैशी अब्राहम, जो कि एक अंडरवर्ल्ड किंगपिन है, इंटरनेशनल अंडरवर्ल्ड किंगपिन, वांटेड क्रिमिनल है। उसी का एक और कैरेक्टर हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसका नाम है जायद मसूद, जो कि होता है कुरैशी अब्राहम का हेंचमैन। तो वैसे लूसीफर एंड होता है, और फिर जैसे लूसीफर 2 यानी कि L2 एम्पुरान में स्टोरी आगे बढ़ती है, तो हमें इसमें ज़्यादातर फोकस कुरैशी अब्राहम का जो लाइफ है उस पर फोकस किया गया है। और उसके अलावा जायद मसूद, जो कि है जो पृथ्वीराज सुकुमारन ने प्ले किया है हेंचमैन का रोल, कुरैशी अब्राहम का, तो उसका भी पास से हमको इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो बढ़ते हैं L2 एम्पुरान की स्टोरी की तरफ। तो स्टोरी शुरू होती है जायद मसूद के पास्ट को दिखाते हुए। स्टार्टिंग का जो आधा घंटा है वो उसमें सिर्फ जायद मसूद का पास्ट दिखाया गया है। जो पास्ट दिखाने के लिए जो उन्होंने इंसिडेंट यूज किया है, वो एक बहुत बड़ा मतलब एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, जो कि 2002 में हुआ था। तो मतलब अगर आपने देखी नहीं है तो आप फिर भी समझ गए होंगे। 2002 बोलते ही आपको शायद आइडिया लग गया होगा किस इंसिडेंट की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसके पॉलिटिक्स में ना जाते हुए अगर बात करें, तो ये जो पोर्शन है टोटली फिक्शन है। मतलब बिल्कुल, मतलब इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, सिवाय उस इंसिडेंट को जो उन्होंने चूज किया है, उस इंसिडेंट को छोड़ करके। तो जो पूरा फिक्शन है, अगर फिक्शन के नज़र से हम देखें तो काफ़ी टचिंग स्टोरी है जायद मसूद का। तो फिल्म का जो आधा घंटा है, शुरुआत का आधा घंटा है, वो सिर्फ इसी पे डेडिकेटेड है। इसके बाद जो है वो कुरैशी अब्राहम का जो लाइफ है, जो कैसे वो मतलब इंटरनेशनल पुलिस को चकमा देते हैं, वो सब दिखाया गया है। इन द मीन टाइम केरला में कुछ पॉलिटिकल टर्मोइल होता है, कुछ कॉम्बिनेशंस बनते हैं, कुछ एक पार्टी टूट जाती है और फिर उसका मतलब एक अलग पार्टी बनती है, अलग कॉम्बिनेशन बनता है। तो उससे मतलब बहुत सारा डिस्टर्बेंस होता है, क्रिएट होता है। तो उस वजह से तो लोग जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं स्टीफन नेडुम्बली को कि वो उनके लाइफ में वापस से आ जाएं। क्या स्टीफन नेडुम्बली उनकी बातें सुनते हैं, यानी कि स्टीफन नेडुम्बली यानी कि कुरैशी अब्राहम क्या उनकी बातें सुनते हैं, क्या वो वापस आते हैं? ये जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। तो बात करते हैं मूवी के क्रेडिट्स के बारे में। मूवी को डायरेक्ट किया है पृथ्वीराज सुकुमारन ने। स्टोरी के राइटर हैं मुरली गोपी जो है, उन्होंने पास्ट में काफ़ी अच्छे मूवीज़ की कहानी लिखी है। तो लूसीफर की कहानी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन इस मूवी में जैसे आते हैं हम लूसीफर 2 एम्पुरान में, मुझे लग रहा है कि मतलब ये मूवी में ज़्यादातर विजुअल्स पे ध्यान दिया गया है बजाय के कंटेंट में। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कंटेंट बिल्कुल ही कमज़ोर है या फिर बिल्कुल ही ख़राब है, लेकिन पार्ट्स में मुझे अच्छी लगी मूवी। तो मतलब उसका जो सेकंड हाफ में ऐसे बहुत सारी जगह थे जहाँ पे राइटिंग अच्छी हो सकती थी। इस मूवी में ज़्यादातर विजुअल्स पे ध्यान दिया गया है, मतलब कैसे उसको इंटरनेशनल फील दिया जा सके, क्योंकि कुरैशी अब्राहम का जो किरदार है वो ज़्यादातर इंटरनेशनल मतलब वहीं पे उसका एक्टिविटीज़ होता है। तो उसको एक हॉलीवुड से मैच करने की कोशिश की गई है, और काफ़ी हद तक जो मेकर्स हैं वो सक्सेसफुल भी होते हैं ये दिखाने में। L2 एम्पुरान जो है वो आशीर्वाद सिनेमाज, लाइका प्रोडक्शंस और श्री गोकुलम मूवीज़ के बैनर तले बनी हुई मूवी है। इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी की है सुजीत वासुदेव ने। काफ़ी बढ़िया काम किया है उन्होंने, मतलब बिल्कुल भी आपको मतलब सिनेमाटोग्राफी के बेसिस पे आपको मतलब बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा मूवी। बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। इसके अलावा इस मूवी का म्यूजिक दिया है दीपक देव ने। दीपक देव का म्यूजिक का काम बहुत बढ़िया है।
बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। कहीं पे भी मतलब लाउड नहीं हो रहा है म्यूजिक, बिल्कुल ही सिंक होके सीन के साथ में जितना इंटेंसिटी चाहिए उतना इंटेंसिटी में उन्होंने म्यूजिक दिया हुआ है। बैकग्राउंड स्कोर भी उन्होंने उनका ही है, काफ़ी अच्छा काम किया उन्होंने। इसके अलावा मूवी की एडिटिंग की है अखिलेश मोहन ने। अखिलेश मोहन ने एडिटिंग बढ़िया किया है थ्रू आउट द मूवी। ऐसा लगता है कि मुझे सेकेंड हाफ में एडिटिंग थोड़ी क्रिस्प हो सकती थी, बाकी मूवी में काफ़ी अच्छी एडिटिंग की है, स्मूथ एडिटिंग की है। बढ़ते हैं मूवी के परफॉर्मेंसेस के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग है मोहनलाल, जो इन्होंने मतलब वो टाइटल रोल प्ले किया है एम्बुरान का। जो मतलब जो कैरेक्टर है वो मोहनलाल से ही मोहनलाल को ही सिग्निफाई करता है। तो मोहनलाल का जो कैरेक्टर है उनका परफॉर्मेंस उतना खास नहीं लगा, क्योंकि मतलब मेन कैरेक्टर है, बैकग्राउंड में उनका इन्फ्लुएंस तो दिखता है आपको, बट वो जो है मतलब वो पूरे टाइम स्क्रीन पर चलते ही रहते हैं, और मतलब जितने टाइम आते भी हैं स्क्रीन पर और जो इमोट करने की कोशिश करते हैं, शायद उनके चेहरे पे वो इमोशन दिख नहीं रहा है। तो मतलब वो क्योंकि उन्होंने मतलब वो काफ़ी फेस लिफ्टिंग वगैरह करने की कोशिश की है उनके चेहरे पे, तो उस वजह से वो इमोशंस बराबर स्क्रीन पर दे नहीं पा रहे हैं। इसके अलावा जिस एक्टर का परफॉर्मेंस मुझे इम्पैक्टफुल लगा वो है मंजू वारियर का। उन्होंने जो प्रियदर्शनी रामदास का जो कैरेक्टर प्ले किया है, उसका जो कैरेक्टर आर्क है, मतलब वो लूसीफर में भी मतलब जैसे बहुत अंडर कॉन्फिडेंट रहती है, फिर लूसीफर 2 में आते ही वो कंटिन्यूशन होता है कि मतलब वो हमेशा डिस्टर्ब रहती है, क्योंकि मतलब वो कहीं पे मतलब पहुंच नहीं पा रही है। एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके सर पर है, बट वो बहुत कुछ चीज़ों पर उनका कंट्रोल नहीं है। तो वो जो एक उनका जो स्ट्रगल है वो दिखता है, और कैसे वो स्ट्रगल को ओवरकम करती है, कैसे वो एक पावरफुल कैरेक्टर बन के इमर्ज होता है। तो वो सब एक प्रॉपर एक आर्क उसका बनाया गया है मूवी में, और काफ़ी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से जस्टिफाइबली बहुत अच्छी तरह से उन्होंने परफॉर्म भी किया हुआ है। इसके अलावा पृथ्वीराज सुकुमारन दिखेंगे आपको जाहिद मसूद के कैरेक्टर में। पृथ्वीराज सुकुमारन का कैरेक्टर मुझे इतना खास नहीं लगा। परफॉर्मेंसेस उनका जो चाइल्ड वर्जन है, जो बचपन का कैरेक्टर प्ले किया है, उस एक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बट पृथ्वीराज का परफॉर्मेंस मुझे उतना खास नहीं लगा कि कुछ नया उन्होंने परफॉर्म नहीं किया इस मूवी में। हालांकि डायरेक्शन उनका बढ़िया है, डायरेक्शन अच्छा है उनका। इसके अलावा दिखेंगे आपको अभिमन्यु सिंह ने प्ले किया है बाबा बजरंगी और बलराज पटेल का कैरेक्टर। तो ये जो उनका मतलब मलयालम में मुझे लगता है पहला मूवी है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने, बहुत अच्छी तरह से वो मतलब वो इविल साइड उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उनको पेश किया गया मूवी में। तो उनका परफॉर्मेंस मुझे अच्छा लगा। इसके अलावा आपको दिखेंगे टोविनो थॉमस। ये कैरेक्टर बहुत मतलब एक काइंड ऑफ इविल था लूसीफर में, और L2 में भी आके उसको बिगिनिंग में अच्छा उसको पोर्ट्रे किया गया, बट उस क्लाइमैक्स में आते आते मुझे लगता है कि उसके साथ इंजस्टिस हुआ है। परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, टोविनो थॉमस का जो परफॉर्मेंस है उतना स्टैंड आउट नहीं होगा। तो ओवरऑल मुझे मूवी लूसीफर 2 एम्बुरान जो है वो एक बिलो एवरेज मूवी लगी है। मूवी मतलब पार्ट्स में अच्छी लगी मुझे। मैं ये नहीं ऐसे नहीं कहूँगा कि ओवरऑल बहुत ही मास्टरपीस मूवी है या फिर L2 लूसीफर से बेटर मूवी है। लूसीफर से बिल्कुल भी बेटर मूवी नहीं है। लूसीफर अपने जगह में अच्छी मूवी थी, ये अपने जगह में मतलब इसका अलग स्टैंड है, बट इसमें खामियां हैं, बहुत खामियां हैं। शायद कुछ चीज़ें मुझे लगता है वो थर्ड पार्ट में वो ठीक कर देंगे, जो भी है। तो जैसे कि मैंने कहा कि मतलब जो मूवी है वो उतनी मुझे खास नहीं लगी। काफ़ी एक्शन सीक्वेंसेस है इस मूवी में, 2 एक्शन सीक्वेंसेस जो मेजर एक्शन सीक्वेंस है वो मुझे जिस पे मतलब काफ़ी हाईलाइट है सोशल मीडिया पर भी, मुझे उतना खास नहीं लगा, क्योंकि अमूमन जो साउथ में ऐसे एक्शंस देखे ही जाते हैं, लेकिन मलयालम हमेशा से एक एक्सेप्शन रहा है ऐसे एक्शन सीक्वेंसेस में कि मतलब कोई 1 by 1 आता है और हीरो एक ही जगह पे खड़े रह के सबको मारता है। तो ये ज़्यादातर आपको तेलुगु और तमिल में देखने मिलेगा। मलयालम हमेशा से एक एक्सेप्शन रहा है इस केस में। बट जैसे आप मलयालम मूवीज़ में मतलब वो भी एम्बुरान जैसे मूवी में अगर आपको ऐसा टाइप का एक्शन देखने मिलता है तो मुझे लगता है कि वो जस्टिफाइड नहीं है। और क्लाइमैक्स में एक मेजर फाइट है, मतलब एक मेजर एक्शन सीक्वेंस है, वो भी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्योंकि एक बात समझिए कि जो ये किरदार है जो कुरैशी अब्राहम और जो जाहिद मसूद, ये जो 2 कैरेक्टर हैं, ये कैरेक्टर बहुत मतलब पहुंचे हुए कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हैं, मतलब बहुत इंटरनेशनल लेवल के कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हैं। ये जानने के बाद अगर आपको वो फिर वो क्लाइमैक्स में जो
भी कुछ उन्होंने फाइट सीक्वेंस दिखाया है, वो जब आप देखते हैं तो आपको लिटरली बहुत फनी लगता है आपको कि मतलब अरे ये क्या देख लिया, मतलब वैसा टाइप का। तो मतलब उस हिसाब से मतलब मुझे मेकिंग इसकी इतनी खास नहीं लगी। तो ओवरऑल मुझे L2 एम्बुरान यानी कि लूसीफर 2 एम्बुरान बिलो एवरेज मूवी लगी है। तो मैं इस मूवी को दूंगा 2 आउट ऑफ 5 स्टार। अगर आपने ये मूवी देखी है तो आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।